नमस्कार। मैं भगवान भोलेनाथ की कथा आपके लिए लाई हूँ। शिव पार्वती की यह कथा बहुत ही आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है निशा और आप मेरे चैनल को देख रहे हैं जिसका नाम है निशा अर्शी ब्लॉग। तो हम सोमवार व्रत कथा सुनाते हैं आपको सावन की। ये सावन माह की सोमवार व्रत कथा है। एक बार की बात है, एक साहूकार होते हैं जो कि भगवान भोलेनाथ की बहुत पूजा करते हैं और ये जो सावन माह है इसी के ही वह व्रत रखते हैं। और सावन माह में जब सोमवार आया तो साहूकार ने वह व्रत रखा और उन्होंने यही कामना की कि उन्हें एक पुत्र हो। और भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी के कहने पर उसे पुत्र प्रदान कर दिया। और जब साहूकार के घर पुत्र पैदा हुआ तो भगवान भोलेनाथ ने उनको पहले ही बता दिया था कि वह 12 वर्ष ही जिएगा। और यह सब बातें साहूकार को पता थी, पर उसने अपनी पत्नी को ये बात नहीं बताई थी। तो एक दिन की बात है, साहूकार का बेटा बड़ा हुआ तो उन्होंने उसको काशी पढ़ने के लिए 11 साल की उम्र में अपने मामा के साथ भेज दिया। और जब वह अपने मामा के साथ गया तो वहाँ पर ही एक राजकुमारी के माता पिता ने उस साहूकार के बेटे को पसंद कर लिया और उससे उनका विवाह कर दिया। पर मामा ने कोई बहाना बनाकर वह उस पुत्र को काशी की तरफ ले गए और वहाँ पर उनसे शिवजी जी की पूजा कराई। शिव पार्वती की पूजा से माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने शिवजी जी को कहा कि वह उस पुत्र को दीर्घायु प्रदान कर दें। भगवान भोलेनाथ तब तक तो कुछ नहीं बोले। फिर भगवान सावन माह में जैसे ही शिव पार्वती उस साहूकार के घर के बाहर से निकले तो साहूकार का बेटा घर पहुंच चुका था। इतने में ही क्या देखते हैं, उसकी 12 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी थी। घर में रोने का मातम बन चुका था, सब रो रहे थे। तो पार्वती माँ को ये सब देखा नहीं गया और पार्वती माँ ने शिवजी जी को कहा कि वह उस पुत्र के प्राण बचाए, नहीं तो उसके माता पिता प्राण त्याग देंगे। और साहूकार ओम नमः शिवाय का ही जाप कर रहा था। इत्तेफाक से वहाँ पर सोमवार का ही दिन था वह, और साहूकार ने अपनी भक्ति पूजा नहीं छोड़ी। वह ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। तो भगवान भोलेनाथ और पार्वती ने उसके पुत्र को दीर्घायु प्रदान कर दी और देखते ही देखते पुत्र जीवित हो उठा और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की जय जयकार गूंजने लगी। जो ये कथा सुनता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और आप चाहे कोई भी मनोकामना रखें, भगवान भोलेनाथ और पार्वती माता अपने भक्तों की मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। और ये जो सावन व्रत चल रहे हैं सोमवार के, ये इसमें अगर आप एक जल लोटा भी भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती शिव परिवार को अर्पण कर देंगे तो वह आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। कहते हैं कि जो इन सावन मास में पूजा करता है शिव पार्वती की, तो शिव पार्वती उसकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। और इस कथा को सुनने वाले जितने भी भक्त हैं ना, उनकी मनचाही मुराद पूरी होगी, उनके बच्चों की लंबी उम्र होगी और भगवान पार्वती और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा उन्हें ज़रूर मिलेगी, शिव परिवार की कृपा मिलेगी। तो देखिए, एक लोटा जल आप भगवान भोलेनाथ के चरणों में ज़रूर अर्पण करें और माँ पार्वती का भी ध्यान करें, उन्हें भी ज़रूर प्रणाम करें, उनकी भी पूजा करें और शिव परिवार की पूजा करें। और शिव परिवार हमें यही सिखाता है कि हमें अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें अपनों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने परिवार के साथ प्यार बनाए रखना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ और शिव जी और पार्वती की पूजा करने से, शिव परिवार की पूजा करने से घर में सुख शांति रहती है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ उनके घर पर कभी कोई अमंगल नहीं होने देते हैं। और बस यही कथा मैं यहाँ संपूर्ण करती हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल निशा हर्षी व्लॉग। और मेरी बेटी का चैनल हर्षी व्लॉग 77 है, आप मेरी बेटी को भी सपोर्ट कीजिए। वह बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाती है, दिन रात मेहनत करती है और इस चक्कर में उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट और अपना प्यार दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट और प्यार से ही हम
हम यूट्यूब टीम आपको ऐसे ही अच्छी कहानी और व्यूवर्स अच्छी कहानी सुनाते रहेंगे। इस प्लेटफॉर्म में टिके रह सकते हैं अगर आप हमें अपना सब्सक्राइब देंगे और लाइक देंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो और जय भोलेनाथ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने एक लोटा जल नहीं चढ़ाया है तो जो भी सोमवार अब भी आए आपको टाइम मिले तो ज़रूर सुबह उठकर नहा धोकर आप भगवान भोलेनाथ शिव परिवार को एक जल लोटा ज़रूर अर्पण करें। और देखिए बेलपत्र धतूरे और एक जल लोटा, और अब चाहें तो आप पंचामृत भी भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि वो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब अपने भक्तों की मनचाही इच्छा वो ज़रूर पूरी करते हैं। वो भोले हैं और तो कृपा वो ज़रूर करते हैं। और माँ पार्वती बहुत ही दयालु हैं, वो भी अपने बच्चों पर बहुत कृपा करती हैं। तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर कमेंट करिएगा। जय शिव पार्वती, जय भोलेनाथ। और शिव परिवार को प्लीज़ 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 ज़रूर एक जल लोटा अर्पण ज़रूर करें। और मेरी यह कथा यहीं ख़त्म होती है। और उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो आप ज़रूर सावन पर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ को ज़रूर एक जल लोटा अर्पण करेंगे और शिव परिवार की पूजा करेंगे। और इसी तरीके से आपके परिवार में, हमारे परिवार में भी खुशहाली आएगी। प्रभु बहुत ही दयालु हैं, वो ज़रूर कृपा करेंगे, है ना। तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती, हर हर पार्वती पतिये नमः।